बोलो श्री राम के प्यारे। नहीं, आप करिए महाराज जी, आप करिए। प्यारे सुंदर साहब जी, परमहंस महाराज श्री रामकृष्ण जी सदगुरु धनी की कृपा से उन्होंने जो कसनी करी, जो त्याग किया, जो तपस्या करी और सुंदर साहब को जो आनंद दिया, कोई भी सुंदर साहब आया सबको गले लगाया। उनकी गीता कह लो, जीवन चरित्र कह लो, वो आपको हमारे सचिन जी सुनाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनना। सतगुरु की कितनी बड़ी कृपा है कि अगर वो उस इलाके में ना आए होते तो कोई परिणामी धर्म को जानता नहीं था। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में परिणामी धर्म का नाम नहीं जानते थे। सतगुरु महाराज ने यहाँ करके सबको गले लगाया। कोई भी हो जो भी उनके पास आ जाता था, सबका वो आदर करते थे। और आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों पर बीती भी है, जब पाकिस्तान बना, बंटवारा हुआ पंजाब का, तब 300 आदमी परिवार बता के शेरपुर में रहे। और उस समय कोई इतना साधन नहीं था जैसा आज साधन है। कोई कमरे नहीं थे, कोई साधन नहीं था। टेंटों को सुंदर साहब ने गुजारा किया। पर महाराज जी ने कहा था, भाई जब तक तुम्हारा काम कहीं नहीं मिलता है, लगता है, तब तक आप यही तुम्हारा स्थान पर रहे। वो कभी नहीं कहते थे कि हमारा स्थान या तुम्हारे स्थान पर है ना। वो कहते हैं सतगुरु का स्थान है, आप सतगुरु के स्थान पर रहे। जब आपका काम लग जाए तो धीरे धीरे आप अपना सेट हो जाए। कितना सुंदर साहब को प्यार दिया। आज भी उनके लिए वहां के इलाके के लोग, आज भी जब उनकी कोई चर्चा चलती है तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितनी सतगुरु महाराज ने प्यार दिया। जो माँ बाप से प्यार नहीं मिला तो सतगुरु के चरणों में मिला। तो उनका जीवन चरित्र की बीता आपको सचिन जी सुनाएंगे, आप ध्यान से सुनना क्या क्या कह रहे हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ सुंदर साहब जी, हम पिछले 2 दिन से परमहंस महाराज श्री जी के जीवन चरित्र को सुन रहे हैं। किस तरह से उनका जीवन की शुरुआत होती है। अभी हमने उनके जीवन के सिर्फ 2 पड़ाव देखे हैं, सुने हैं। अब परमहंस महाराज श्री जी की उम्र 13 से 14 वर्ष की हो चुकी है और छोटा भाई बुद्धिदास महज 8 से 9 वर्ष की उनकी आयु है। और अब तक के घटनाक्रम में हमने सुना है कि सबसे पहले पिताजी का धामगमन होता है और जब महाराज जी, यूं कहिए चंद्रदत्त की उम्र जब 8-9 वर्ष की है, तब माता का भी स्वर्गवास धामगमन हो जाता है। 2 भाई अकेले पड़ जाते हैं। अब किसी का सहारा, किसी का आसरा नहीं है। सिर्फ एक बात ही हृदय में है कि अब तो भाग्य का विधाता वो परमात्मा है। उसकी कृपा से जो होगा, जो वो चाहेगा वही होगा। क्योंकि अब तक भी जो हुआ है उसके कहना चाहिए कि जो भी घटना घटी है वो परमात्मा की नजर में ही घटी है। अब ये दोनों भाई जो इस छोटी सी उम्र में हैं, वो अकेले हैं। आगे क्या घटना चलती है हम ये तीसरे पहर में सुनेंगे। सभी सहारे
तोड़ के किए काल ने अंत, एक सहारा शेष था चले हम उसी के पंथ। एक सहारा सिर्फ परमात्मा का सहारा ही महसूस करते हैं कि अब वो ही परमात्मा में हमारा रखवाला है। तीसरे पैर में तीसरी लहर के अंदर जब शुरुआत होती है तो परमहंस महाराज श्री जी वाणी की चौपाई से इसको आरंभ करवा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, दुख से पीऊ जी मिलसी सुखे ना मिलिया कोई, अपने पीऊ का मिलना सो तो दुख से ही हो। धनी को पाना, प्रीतम को पाने की पहली शर्त क्या है, दुख को गले लगाना पड़ता है। और हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दुख को चाहते हैं? हम में से कोई दुख को नहीं चाहता, हम सभी सुख की कामना करते हैं, मगर धनी कभी भी सुख से मिलते ही नहीं है, परमात्मा सिर्फ दुख से मिलता है। वाणी कहती है दुख तो हमारा आहार है, औरत को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए। दुख तो कोई नहीं चाहता। हम धनी से हमेशा यही कहते हैं कि राज्य मेहर करो, मेहर करो, लेकिन हम कौन सी मेहर मांगते हैं? वाणी में दो तरह की मेहर है सुंदर साथ जी, एक है जाहिरी और दूसरी बातून की मेहर। जाहिर की मेहर में क्या, हम धनी से सुख सुविधाएं तो चाहते हैं, अपने बच्चों की मंगल कामना तो चाहते हैं, अपने बिजनेस में अच्छी तरक्की देखना चाहते हैं, लेकिन इस जाहिरी मेहर तो यही रह जाती है। जब तक बातून की मेहर नहीं होती तब तक इस जीवन का जीना व्यर्थ है। बातून की मेहर क्या है? बातून की मेहर भी धनी देवचंद्र जी के ऊपर करी कसौटी, दुल्हन हम वास्ते हम सजन, कितनी कसौटी करते हैं, कितने दुखों को गले लगाते हैं। अब हम बीतक के प्रसंग सुन रहे हैं। धनी देवचंद्र जी 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत सुनते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर जाकर उन्होंने परमात्मा की खोज नहीं करी। सन्यासियों में गए, बड़े बड़े संप्रदायों में जाकर उन्होंने देखा। वाणी तो यहां तक कहती है उन्होंने अष्टांग योग किए, शमशान घाट में जाकर जहां पे उल्टा लटक कर तपस्या की जाती है वो भी करके देखा। उन्होंने बीतक में उसका चित्रण क्यों किया? क्योंकि वो आने वाले सुंदर साथ को बताना चाहते हैं कि सुंदर साथ जी कहीं पर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, वहां पर आपको कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा आपको आपके हृदय में मिलेगा जब वो धनी पिया प्राणनाथ राज्य महाराज परमधाम से हुक्म करते हैं, तब उनको दर्शन देते हैं। लेकिन उससे पहले कितने दुखों को गले लगाना पड़ता है। ये बातून की मेहर होती है। दूसरी मेहर महराज ठाकुर के तन पर हुई, कितनी कसौटी करनी पड़ी, फांसी तक का हुक्म हो गया। सुंदर साथ के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, कितने दुखों को गले लगाया। ये बातून की मेहर होती है। और यही बातून की मेहर इस समय झंडुदत्त के ऊपर हो रही है, क्योंकि झंडुदत्त आगे चल के एक राम रतन होने वाले हैं। वो राम रतन होने वाले हैं जो अपने आप में रत्नों की खान है, और जिसके सिर पर हाथ रख दें वो खुद रतन बन जाते हैं। ये वो राम रतन होने वाले हैं। धनी कह रहे हैं कि दुख से पीऊ जी मिलसे सुखे ना मिलिया कोई, अपने धनी को मिलना सो तो दुख से होए। उठते बैठते दुख चाहिए, यूं पीयूष होइए सन्मुख, श्री महामती कहीं पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दी जलवा। उससे पहले कहते हैं उठते बैठते दुख देखिए और पीयूष होइए सन्मुख। जब तक दुख नहीं आते सुंदर साथ जी, तब तक हमें माया सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। इस माया को छोड़ने का दिल नहीं करता। लेकिन धनी भी क्या करें, जब तक हमें वो दुख नहीं दिखाते तब तक हमारे मुख से धनी का नाम नहीं निकलता। अब इस क्रम में दोनों भाई अपने घर में अकेले हैं, रात्रि का भी समय होता है और बचपन ऐसे ही बीत रहा है। दरिद्रता चरम सीमा पर है, खाने को कुछ नहीं है।
परमहंस महाराज जी को सबसे ज्यादा स्नेह अपने छोटे भाई से है। वो अपने भाई को देखते हैं और कहते हैं यही मेरे सामने मेरे प्रभु की सबसे बड़ी सौगात है। लेकिन दुत्तीदास को भी होश नहीं है, क्योंकि वो जंडोदत्त से तकरीबन 4 वर्ष छोटे हैं। खेतों में जंगलों में जाके गांव को चराते हैं, गैया चरा चरा के कुछ पैसा मिलता है तो दोनों भाई कुछ भोजन पाते हैं। सुंदर साथ जी, एक दिन अच्छा भोजन अगर मिल जाए उसके बाद 2-3 दिन तक खाना नसीब नहीं होता है। गैया चरा चरा के थोड़ा सा पैसा मिलता है, लेकिन वो भी 1 दिन 1.5 दिन में खत्म हो जाता है। अगली बार फिर कोई गैया चराने को देगा तो उसका वो परिश्रम पाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता। कई दिन भूखे रहते हैं। विद्यालय तो छूट गया है, स्कूल जाया करते थे पास के, लेकिन जब माँ बाप नहीं है, माता पिता नहीं है, तो कहते हैं विद्या भी उनसे दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इस बीतक में महाराज जी लिखवाते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। कितने दिन तक हम भाई भूखे रहे, हमने किसी को ये नहीं कहा कि हम भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। सबसे पहला गुण आप देखिए परमहंस महाराज जी की बीतक में क्या है। श्री महामती कहे ईमान इष्ट की शुक्र गरीबी सबर, इन विद्रोही दोस्त धनी की प्यार कर सके होगा। सबसे पहले उन्हें परमात्मा पर ईमान है। उम्र कितनी है? 13 साल। लेकिन वो क्या समझते हैं कि देगा तो मुझे मेरा भगवान देगा, मुझे मेरा परमात्मा देगा। सबसे पहले ईमान है और उस परमात्मा के प्रति प्रेम है। फिर क्या है? शुक्र है कि जितना मिल गया उसमें संतोष है। अगर 2 दिन बाद ही भोजन मिला है खाने को तो दोनों भाई खुशी से खा लेते हैं। और सब्र की पराकाष्ठा देखिए, इतना बड़ा कष्ट आने के बाद भी किसी से दोनों भाई शिकायत नहीं करते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। सबसे बड़ा गुण आप देखिए सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी की बीतक से समझने में आता है कि जितना मिला उसमें संतोष कर दिया, उसमें सब्र कर दिया और शुक्र किया कि जो दे रहा है मेरा परमात्मा दे रहा है। और कभी कभार किसी को तरस आ जाता कि दोनों बालक भूखे हैं, उन्हें कुछ भोजन मिल जाता तो उसका भी धन्यवाद, उसका प्रणाम करते हैं। लेकिन कभी बार ये नहीं कहते कि कल आपने भोजन कराया तो क्या फिर करा दो। किसी को तरस आने पर ही भोजन लेते हैं, मगर किसी को कहते नहीं है कि जिस हालत में रखे साईं अधिक ना उससे कुछ चाहते। खेत अगर कट जाता कोई शिल बन लिया करते, एक वक्त एक मुट्ठी दाने कच्चे चाव लिया करते और संतोष मान जीवन का यूं ही जी लिया करते। कच्चे अनाज के दाने होते हैं, उसको ही चबा लिया करते कि कौन पीसेगा और कौन बनाएगा, क्योंकि तरकारी सब्जी तो घर में है नहीं। सुंदर साथी, कच्चे अनाज को चबाना, फिर उसके ऊपर 2 घूंट पानी पी लेना, इसमें इससे बड़ा संतोष क्या होगा किसी का, इससे बड़ा सब्र क्या होगा किसी का। क्योंकि आगे क्या लिखता है, लिखते हैं कौन पीसता कौन पकाता, कहां धरी थी तरकारी, चबा लिया करते बस यूं ही, किस्मत है मेरी मारी। किससे जाए के कहते ये बात, कभी नहीं ये जानी, कभी चून घोल और पी गए, कभी नहीं कुछ तो पानी। चून घोल पी गए अर्थात जो बारीक आटा होता है सुंदर साथी, मैंने कल भी बीतक में बताया था, उसको पानी में घोल के दोनों भाई पी लिया करते थे। लेकिन इतना दुख भी कम लग रहा है अभी परमात्मा को, उसने भी और शायद जंदुदत्त को कसौटी में कसना है। क्योंकि पास में जो ताऊजी रहते हैं ना, उनकी नजर में जब तक ये दोनों भाई जीवित हैं तब तक मैं इस घर पर अपना कब्जा कर नहीं सकता। दुख की पराकाष्ठा देखिए,
एक रात्रि का समय आता है जब दोनों भाई घर में अकेले हैं और गांव है, बिजली नहीं है, लालटेन जला करती है, लेकिन 11-12 बजे के बाद तो घरों की लालटेन भी बुझ जाया करती है। तब ताऊ जी अपने घर से निकलते हैं और जाते ही झंडू दत्त के घर के दरवाजे को तोड़ के अंदर चले जाते हैं और गुस्से में इतने आए कि बुद्धिदास को कभी गोद में उठा लेते हैं और झंडू दत्त का भी हाथ पकड़ लेते हैं और बाहर की तरफ धकेलने लगते हैं, बच्चों को पीटने लगते हैं। बुद्धिदास जब गोदी में होता है तो इस कदर वो बच्चा सहम जाता है। झंडू दत्त समझ जाते हैं कि आज ताऊ की नीयत ठीक रही है। ताऊ जी बच्चों को घसीटते हुए कुएं की तरफ लेकर जा रही है। झंडू दत्त उनसे हाथापाई करते हैं, बार बार यही कहते हैं कि ताऊ जी आप क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें मार रहे हैं। लेकिन ताऊ क्या सोचते हैं कि चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए, मैं अपने भाई के वंश को खत्म करके ही दम दूंगा। इधर झंडू दत्त और ताऊ में हाथापाई हो रही है। बुद्धिदास रो जा रहे हैं और ताऊ उनको खींच के मार के कुएं की तरफ घसीट रहे हैं। लेकिन बुद्धिदास को रोता हुआ देखकर भाई के अंदर ऐसी ताकत आ जाती है, वो पूरा मुकाबला करते हैं, ताऊ का बचने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन है तो बालक ही। लेकिन जैसे कुएं के पास पहुंचते हैं, बीतक में ऐसे स्पष्ट वर्णन है, झंडू दत्त पैरों से इस तरह अपने आप को जकड़ लेते हैं कुएं की सीढ़ी पर कि ताऊ खींचने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन कुएं के कुछ और दूरी पर कुछ लोग बैठे हैं जो बच्चों के रोने की आवाज को सुनते हैं, कुएं की तरफ भागते हैं। तभी गांव का एक प्रतिष्ठित चौधरी जो झंडू दत्त की आवाज को पहचानता है, बुद्धिदास को पंडित के गोद में रोता हुआ देखता है, चिल्लाता है, पंडित तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने भाई की संतानों को क्यों मारना चाहते हो। उसको धुतकारते हैं और जैसे तैसे करके दोनों बच्चों को उनसे आजाद करवाते हैं। यहां ताऊ उनकी जान से मारना चाहते हैं। सुंदर साहब जी संघर्ष की हालत देखिए, 5 वर्ष से चल रहा है। 13 वर्ष की आयु तक आते आते झंडू दत्त की जान के लाले पड़े हुए हैं। घर का बड़ा ताऊ बच्चों को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उसके हृदय में लालच है। वो यही षड्यंत्र करता रहता है कि कैसे ना कैसे करके इन बच्चों को मारकर मैं इनकी जगह को हथियार। फिर लिखते हैं, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ कम, इत हमारा पिया जी क्या चले ध्यान। ये परमात्मा ये हुक्म का खेल आपका है ना, तो आप दिखा रहे हो। फिर जो जाने क्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को बिना कछू कहा कहूं तुमसे, वरना डाल देते कुएं में, पहुंच न पाए कुएं तक, बालक थे हम क्या कर पाते, अगर चौधरी ना होता तब। 32 दांतों में जो रसना, बस अपना था वैसा हाल, जिधर देखते कोई ना अपना, जित देखा पाया दज्जाल। जिस तरह से जबान 32 दांतों के बीच में है, वो कैसे सुरक्षित रहती है, लेकिन जैसे 32 दांत के बीच में अगर जुबान आ जाए तो घायल कितना हो जाती है। महाराज जी अपने किताब में लिखवा रहे हैं कि यही मेरी जिंदगी का हाल था, जहां जहां देखा वहां सिर्फ दज्जाल ही दज्जाल था। दुख के साथ युद्ध हो मानो, देखो कोई हार माने, खींचे वैसे ही होती क्यों, लड़ते हो 2 दीवाने। बिल्कुल जैसे 2 दीवाने लड़ रहे हो, एक तरफ दुख भरा है और दूसरी तरफ झंडू दत्त और बुद्धिदास खड़े हैं। दुख चाहता है कि मैं कितना इनको कष्ट दूं, और बुद्धिदास और झंडू दत्त कहते हैं कि देव भाई कितना तू हमारे पास आएगा। बीतक में आके महाराज जी लिखवाते हैं, एक समय ऐसा भी आता है कि दुखमय हम सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इतना दुख देख लिया है, अब सुख नहीं लगने लगा है,
और लिखते हैं बुद्धिदास बच्चा था छोटा, उसे नहीं था कुछ भी होश, यह थी बस सौगात हमारी, पीते रहे दुख खामोश। बुद्धिदास बच्चा था छोटा, उसे होश नहीं थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि मेरा भाई मेरे लिए सौगात है। उसको देखकर ही मैं अपने दुखों के लिए खामोश हो जाता था। ये बात तो हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत सुनी है। महाराज जी अपने छोटे भाई का बहुत सम्मान करते थे। जब कभी छोटा भाई आश्रम में आ जाता था तो महाराज जी अपने आसन से खड़े हो जाते थे, अपने भाई को वो आसन देकर बिठाते थे, उसको गले से लगाते थे। उसके पीछे वजह सिर्फ ये थी, महाराज जी समझते थे कि मैंने अपने माँ बाप का प्रेम बुद्धिदास से 4 साल ज्यादा पाया है, मेरे भाई को तो वो भी प्रेम नहीं मिला। यही मेरे लिए प्रभु की सबसे बड़ी सौगात है। वो अपने भाई से कितना स्नेह करते थे। ये बीतक में आगे आप पढ़ेंगे कि महाराज जी ने अपने भाई को पढ़ाया। बुद्धिदास महाराज जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। महाराज जी स्कूल नहीं जा सके, लेकिन उनके हृदय में जब धाम धनी बैठ गए, जब तारतम वाणी का अवतरण हो गया, तो किसी विद्यालय में जाने की आवश्यकता कहां पड़ती है। लेकिन बुद्धिदास को उन्होंने जिस तरह से स्नेह दिया कि मैं जब उसको देखता था तो मैं अपने दुखों को ही भूल जाता था। अपने निज स्वभाव के कारण कहते ना थे किसी को दुख, जब कोई दुख आता ऊपर उसको पीना समझा सुख। मेरा स्वभाव यही था, मैं किसी से कभी अपने दुख की बात नहीं करता था। जब कोई दुख ऊपर आता तो उसको पीना समझा सुख, उसी को ही मैं सुख समझने लगा था। ये महाराज जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना घटी कि किस तरह से उनका ताऊ उनको मारने का प्रयास कर रहा है। फिर देखते हैं, दुख देवे दीवानगी सियानप देवे उड़ाए, ताके दुख कोई ना ले वही सब सुख सियानप चाहे। दुख देवे दीवानगी, दुख दीवानगी कैसे दिखता है सुंदर साथ जी? क्योंकि जब दुख जीवन में आते हैं उतनी बार आप अपने धनी को याद करते हैं, और जब आप धनी को याद करने लगते हैं तो कभी कभी दुख आए तो सुख आवत है, तब आपको उसकी दीवानगी का पता चलता है। और जो सियाने होते हैं तब सियाना खत्म हो जाती है। इस दुनिया की सियानत कौन खत्म करता है? ये दुख आपको इस दुनिया की सियानत से निकालता है, ताकि दुख कोई ना नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई भी दुख चाहता नहीं है। सब सुखों के पीछे भाग रहे हैं, चाहे हम ही क्यों ना हो। हम हमेशा सुख की तलाशी तो करते हैं, लेकिन धनी पहले वाणी में कह चुके हैं कि दुख तो हमारो आहार है, और दुख से पीड़ित जी दुख की महिमा धाम धनी लिखते हैं कि दुख सब सुख न हो गयो, अखंड सुख हो गयो, महामती खेले अपने लाल सो जो अक्षरा की। कि जब दुख आते हैं तब धनी की सबसे ज्यादा याद आती है, और जब धनी की याद आती है तो दुख समान लगने लगता है। दुख सब सब हो गए, और फिर अखंड सुख हो गए। वो अखंड धाम धनी, वो परम धाम के सुख याद आने लगते हैं। फिर कहते हैं दुख सब सुख न हो गए, अखंड सुख घोर गयो, महामती खेले अपने लाल सो। इंद्रावती जी कहती है तब मैं अपने धनी से मैंने रमण किया, मैंने उनसे विलास किया। जो अक्षरातीत हो, वो जो अक्षरातीत है उससे मिलाने वाला मुझे अगर कोई है तो वो दुख है। क्योंकि दुख तो प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं क्यों छोड़ जाए। इंद्रावती जी कहती है मैं कभी दुख को नहीं छोड़ूंगी, ये तो प्राणों से प्यारा होगा मुझे, क्योंकि इस प्राणों से प्यारे दुख ने ही मुझे मेरे प्राण से मिला दिया। और अभी झंडू तक इस तरह दुखों के एक ढेर पर बैठे हैं, ये भी अभी तक में सुन रहे हैं।
आगे क्या कहते हैं, महामती कहीं दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर्वर ना लेता है। महामती कहीं दुख को मोल न कियो जाए। दुख की महिमा महाराज जी अपने इस गीतक में लिखवा रहे हैं। इस महिमा को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं सुंदर साथ जी, दुख में कभी भी विचलित मत होइए, सब्र करिए, शुक्र करिए, अपने धनी पर विश्वास, ईमान करिए। दुख का संसार है, जितना सुख के पीछे भागोगे दुख उतनी ही तेजी से आपके पीछे भागेगा। अपने धनी पर विश्वास करने के लिए महाराज जी अपनी इस गीतक में बता रहे हैं कि दुख से विचलित मत होइए सुंदर साथ जी, भरोसा, ईमान, विश्वास, प्रेम रखिए धाम धनी के ऊपर। फिर कहते हैं जैसे हो मखौल कोई, दुनिया ऐसी लगी हमें, एक घटना है जिससे जाना, बतलाता हूं आज तुम्हें। एक घटना और बता रहे हैं महाराज जी और कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे संसार में मखौल है मेरे लिए, यहाँ जो कोई आता है मेरे ही मजाक बना के चला जाता है, ये दुख तो जैसे मेरे पीछे ही लगा हुआ है। आगे घटना क्या बता रहे हैं, एक रोज के भूखे थे हम, गाय चुगाया करते थे, छोटा भाई साथ रहता था, गाया छोड़ उसके आगे, इंतजाम खाने का करने, खाना लाता हूं कह के। गैया चराने के लिए अपने भाई को अपने साथ ले जाते थे। सुबह से ही भूखे थे, दोपहर का समय हो गया, छोटे भाई ने बड़े भाई से अपनी भूख के लिए कहा, भाई कुछ खाने को है क्या? महाराज जी अपनी बीतक में लिखते हैं, जब मेरे भाई ने मुझे कहा कि उसे भूख लगी है तो मैंने उसको कहा तुम गैया के पास बैठो, मैं अभी 2-3 रोटी लेकर आता। अपने भाई को एक पेड़ के नीचे बैठा देते हैं। महाराज जी गांव की तरफ भागते हैं झंडूदत्त, क्योंकि झंडूदत्त को तो भूख की चिंता है कहां, उसको चिंता, उसको फिक्र अपने भाई की है। झंडूदत्त गांव में जाते हैं, गांव में जाकर गेहूं कहीं से लेकर आते हैं और घर जाकर गेहूं को चाकी में पीसते हैं। पीसने के बाद 2 रोटी बनाते हैं। 2 रोटी बनाकर भागते हुए फिर जंगल में वहां पर आते हैं जहां पे अपने भाई को पेड़ के नीचे बैठा दिया है और ये कहकर आए थे कि तुम यहीं बैठना, तुम चिंता मत करना भाई, मैं अभी रोटी लेकर आता हूं। सुंदर साथ जी स्नेह देखिए, अपने भूख की चिंता नहीं है उन्हें अपने भाई की भूख की चिंता है और भाई भी बैठा अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा कर रहा है। महाराज जी जब वहां पहुंचते हैं, झंडूदत्त देखते हैं कि मेरा छोटा भाई तो पेड़ के नीचे बैठा था, कहां चला गया? वहीं पर ही कोने में रोटियों को रख देते हैं। भाई को ढूंढते हैं, संयोगवश भाई गायों के बीच में ही होता है। उसको पकड़ के लाते हैं, अरे भाई मैं रोटी लेकर आया हूं, चलो आज दोनों भाई मिलकर बैठ के रोटी खाते हैं। सुंदर साथ जी देखिए रोटी कितनी महत्वपूर्ण है, जहां दरिद्रता की इसी तरह का। महाराज जी दिखते हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारा माहौल उड़ाया हो। वो कैसे कि जब अपने भाई को लेकर स्थान पर पहुंचते हैं जहां पे रोटी रखी हुई थी, वहां पाते हैं वहां तो रोटी है ही नहीं। रोटी कौन ले गया? जब अपने भाई को लेकर आते हैं, पेड़ के नीचे मैंने अपने भाइयों के लिए रोटी रखी है, वो रोटी कहां गई? अचानक ध्यान जाता है कि एक बंदर उनकी रोटी लेकर पेड़ पर बैठा उन्हें देख रहा है। महाराज जी कहते हैं ये भूखा पेट उस बंदर को ऐसे देख रहा है जैसे उनसे अपना हक मांग रहा हो और बंदर के ऊपर घुरा रहा है कि मैं तुझे तेरी रोटी दूंगा नहीं। महाराज जी को तरफ अपनी कोई चिंता नहीं है, उन्हें अपने भाई की ही चिंता है।
लेकिन उम्र इतनी छोटी है, ये भी नहीं समझते कि भाई रोटी अगर मैं बना के लाया हूं तो उसको अपने पास रख दूं। अभी बालक बुद्धि है ना, रोटी को पेड़ के नीचे रखते हैं और बंदर उठा के ले जाता है। आगे क्या चौपाई आती है सुंदर सा जी सुनिए। कई दिनों में बनी रोटियां, चला उन्हें जंगल लेकर, गया बुलाने बुद्धिदास को, रोटी पेट तले धरकर। जब वापस आकर देखा तो रोटी गायब मिली हमें, खोज करी जब तो वो रोटी पाई बंदर के मुंह में। धमका धमकर खाता जाता, बंदर ने धमका धमका कर रोटियां खा रहा है, हम देखे जाते उसको। कहो दोष दे बंदर को या दोषी कह दे बंदर को, जैसे जिद हो तुम्हें ना मिलने, चाहूं तो तू कुछ कर ले। पंजे मारता हमसे कोई, खावेगा क्या ले खाके। रह गए बंदर का मुंह तकते, रोता रह गया भूखा पेट। रह गए बंदर का मुंह तकते और रोता कौन रह गया? भूखा पेट। कुछ मजाक भी करता दुख, जैसे हम हूं ऋतु उसके खेत। मिलते रहे फूल ऐसे ही, हम धरते रहे संभाल। कभी ना रोए हम पिछली पर, आगे का ही रहा ख्याल। इसी तरह से दुख महाराज जी कहते हैं हमें दुनिया में मिलते रहे, लेकिन कभी रोए नहीं, कभी किसी से कुछ कहा नहीं, कभी शिकायत नहीं करी कभी किसी से। बस अपना ख्याल करते रहे, दोनों भाई मिलकर साथ चलते रहे। वो रोटी भी उनको नसीब नहीं हुई जिस रोटी के लिए जन्म तक कितना परिश्रम करते हैं। भागकर गांव में जाते हैं, गेहूं का इंतजाम करते हैं, गेहूं को पीस के रोटी लाते हैं, तो भी रोटी खा नहीं पाते। वो बंदर को रोटी उठा के ले जाता है। सुंदर सा जी कर्म को आगे चलाएंगे लोग। आगे का क्रम थोड़ा सा बड़ा और है, मैं भी चौपाई को यही दोहराऊंगा। आगे किस तरह का कष्ट झंडूदत्त अपने जीवन में देख रहे हैं, कि तीसरी लहर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण घटना आगे होने वाली है, जिसका श्रवण हम कल करेंगे। आज हम यही की चौपाई में यही दोहराते हैं। मिलते रहे फूल ऐसे ही, मिलते रहे फूल ऐसे ही, हम धरते रहे संभाले। हम धरते रहे संभाले। कभी ना रोए हम पिछली पर, कभी ना रोए हम पिछली पर, आगे का ही रहा ख्याल। आगे का ही रहा ख्याल, आगे का ही रहा ख्याल। आगे का ही रहा ख्याल। सुंदर सा जी, ये परमहंस का जीवन है। आज कैसे एक एक दाने के लिए, एक एक रोटी के लिए क्या कहना चाहिए, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। और आज वही परमहंस महाराज है, किसी को नजर भर के देख लेते हैं तो उसके घर के भंडार हो जाते हैं। ये वही परमहंस महाराज है, ये वही परमहंस महाराज है जो कभी कोई इनके दर पे आ जाता है तो उस दर से उठता नहीं है। अभी पुजारी जी बता रहे थे कि जब भारत का विभाजन हुआ तो न जाने कितने सुंदर साहब शेरपुर में आके रहे, कई महीनों तक रहे, रहने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भंडार कभी खाली नहीं हुआ। एक घटना मैं आपको बता देता हूं 2 मिनट के अंदर। सुंदर साहब जी
एक पुजारी जी हुआ करते थे, उनका नाम भी कृष्णदास था, बाल कृष्णदास नाम था उनका। वो जगह जगह पे घूमा करते थे, प्रणामी थे। एक दिन वो हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंच के वहां पर हमारा मंदिर तो नहीं था उस जमाने में, किसी सुंदर साथ से ही मिलना हुआ, तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि भैया बहुत घूमते हैं, बहुत चलना पड़ता है, अब तो उम्र भी ऐसी आ गई है कि अब तो थक चुके हैं, रहने को जगह नहीं है, इसलिए अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। कभी जामनगर चला जाता हूँ, कभी सूरत चला जाता हूँ, कभी पद्मावतीपुरी धाम चला जाता हूँ, और कभी जैसे हम हरिद्वार में आ गया हूँ, द्वारिकाधीश और सोमनाथ। उस जमाने में संत ये नहीं देखते थे कि प्रणामी मंदिर में ही रहना है, अगर किसी शिवालय में स्थान मिल गया तो वहीं पे रुक जाया करते थे, और संतों का भी आदर होता था। लेकिन सबकी समय की अवधि होती थी, कोई 2 दिन रुकता था, कोई 5 दिन रुकता था, कोई 3 दिन रुकता था, किसी को तरस आ जाए तो कोई 10 दिन 15 दिन रुकता था। बालकृष्ण जी कहने लगे, भैया कोई नहीं रखता है भाई। अपने मित्र को बताने लगे, हरिद्वार में आया हूं, धर्मशाला में कह रहा हूं, पहले ही कह दिया 3 दिन बाद महाराज चल दे। अब 3 दिन बाद कहां ठिकाना मिलेगा भाई, कोई स्थान है तो बताओ। अपने सुंदर साथ ने कहा, देखो भाई, ननौता के पास में शेरपुर आश्रम है, वहां के महाराज जी बहुत दयालु हैं, देखो अगर उनकी कृपा हो जाएगी तो आपका ठिकाना बन जाएगा। बालकृष्ण पुजारी जी कहते हैं, ये कहां पड़ेगा भाई? नरोता का रास्ता बताया, बैलगाड़ियां चला करती थी। ये देश विभाजन से पहले की घटनाएं सुंदर साहब, जहां तक मैंने सुना है, ये 1943-44 की घटना है। बालकृष्ण जी वहां से चलते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, संध्या का समय हो जाता है, 4 बजे वो शेरपुर आश्रम पहुंचते हैं। मिट्टी से सने हुए होते हैं, थके हुए होते हैं, गठरी सर पर रखी हुई होती है, और तारतम भवन में स्वयं महाराज जी बैठे हुए दूर से देख लेते हैं। जब तारतम भवन में मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं, आसपास महाराज जी के सुंदर साथ बैठे हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज जी बड़े स्नेह से कहते हैं, बहुत दूर से आए हो महाराज? बोला, हाँ जी महाराज जी, अभी हरिद्वार से आए, कुछ जीव लो। शेरपुर आश्रम में आज भी यही है सुंदर साथ की, आप जब मर्जी चले जाइए, समान बातें रखेंगे, पहले लेकिन जीव लो। ये संस्कार महाराज जी ने हम सभी सुंदर साथ को दिया है। जो भी शेरपुर में रहने वाला व्यक्ति है, शेरपुर का सुंदर साथ है, सबसे पहले कहेगा, आपसे पहले जीव लो भाई, कुछ खा लो। महाराज जी ने भी उनसे कहा, महाराज जी पहले कुछ जीव लो। बालकृष्ण जी कहते हैं, महाराज जी जीव तो लेंगे, पहले कुछ कह तो दें, आपसे बात तो कर दें। महाराज जी ने उनसे कहा, बताओ क्या कहना चाहते हैं? जबकि महाराज जी सब जानते हैं। महाराज जी कहने लगे, महाराज जी हमें कोई नहीं लगता है, अब तो उम्र का ऐसा पड़ाव आ गया है, थक गए हैं चल चल कर। द्वारिकाधीश, द्वारिकापुरी, सोमनाथ, जगन्नाथ, कहां कहां नहीं गए, अपने सब धामों में गए, कोई 3 दिन लगता है महाराज जी, किसी को तरस आ जाए तो कोई 10 दिन लगता है, उसके बाद हमें कोई नहीं लगता है। परमहंस महाराज जी मुस्कुरा देते हैं और क्या कहते हैं, जिसे कोई नहीं रखता है उसे रखते। सबसे बड़ी गहरी बात क्या कही, जिसे कोई नहीं रखता है महाराज उसे हम रखते हैं। यही कर दे भैया, अपनी कुटली कहीं जाने की जरूरत ना है। जो कोई दूल्हा मांगना था, इंद्रावती न छोड़े तिनको।
जो गरीब सुंदर साथ है, जो असहाय सुंदर साथ है, इंद्रावती कहती है मैं सबसे पहले उसको धाम दरवाजे पे खड़ा करूंगी। इधर परमात्मा महाराज जी कहते हैं अरे कोई नहीं रखता, हम रखेंगे भाई। जो गरीब सुंदर साथ है, असहाय सुंदर साथ है, आप देखिए शेरपुर में आने वाले सुंदर साथ, अब मैं कहता हूं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, हम तो बचपन से देख रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कितने गरीब निम्न वर्ग का सुंदर साथ वहां के महाराज जी को सजदा बजाता है। वो महाराज जी के साथ में ऐसे रहता है जैसे उसका स्थान है, जैसे तो उसकी प्रॉपर्टी है। क्यों? यह किसने दिया आपको? यह स्वयं महाराज जी ने दिया आपको कि आप उनके हैं, वो आपके हैं। ये उस परमहंस की भी तक को सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, उनकी महिमा को सुन रहे हैं, उनकी कृपा को सुन रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक बालकृष्ण जी शिवपुर धाम में ही रहे, उनके चरणों में ही उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। जब उन्होंने कहा उसे हम रखते हैं, फूट फूट के रो पड़े, उनके चरणों में गिर गए कि कोई नहीं तो मेरे धाम का धनी ही है जिसने मुझे इस तरह का सहारा दिया। ऐसे शब्द सुनने के लिए ना जाने कितने बरस लग गए, आज तक कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे इतना बड़ा सहारा दिया। इन्हीं परमेश्वर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस भीतर को यही विराम देंगे। कल का प्रसंग आगे चलाएंगे और यही प्रयास करेंगे रोज एक ऐसी घटना, सच्ची घटना आपके सामने परमेश्वर महाराज जी की रखेंगे। आप इसी श्रद्धा भाव से आते रहिए और उनकी कृपा, उनकी मेहर को पाते रहिए। इसी शुभकामना के साथ जयकारा लगाएंगे सुंदर साथ। कृष्ण कन्हैया की जय, परम सद्गुरु नाथ महाराज की जय, बाबा देवान साहेब की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। दिलों में बस जाओ राज श्याम, मेरे नैनों 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 में बस जाओ नगन जड़त चौकी पर नगन जड़त चौकी पर स्वरूप विराजे, स्वरूप विराजे, सच्चिदानंद सुख पावत की वशी पूर्ण सुख पावत की वशी मान परम सुख पावत वायु जल जारी वायु जल जारी मान पावत सोले मान पावत
जी महाराज जी।